हरीश रावत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सबसे बड़ी खबर तो आपकी जहां पर सरकार है आपकी पार्टी की, छत्तीसगढ़, वहां से आई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कालीचरण ने जो महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन के लिए जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया था, उसे आज अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में इसे देखकर काफी खुश नहीं हुई। देखिए, भाजपा इसलिए खुश नहीं हुई क्योंकि ये सब जिस तरीके की बातें कही जा रही है, चाहे वो धर्म संसद की आड़ में कही जा रही हो या किसी और तरीके की संस्थाओं की आड़ में कही जा रही हो, उनके पीछे मानसिकता बनाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कभी भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को, जो गांधी, नेहरू और अंबेडकर की सामूहिक सोच का दस्तावेज है, उसको स्वीकार नहीं किया, उसकी बातों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आजादी के उन मूल्यों को भी स्वीकार नहीं किया जिन मूल्यों पर हमारा पूरा संविधान, हमारी सोच, हमारी कार्यप्रणाली आधारित है। उन्होंने शिकागो की धर्म संसद में जो कुछ स्वामी विवेकानंद ने हिंदू के विषय में कहा और सनातन धर्म के विषय में कहा, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, इसको मूल धारणा बताया, उसको भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तो यहाँ तक कि गंगा उनके लिए एक नारा है, लेकिन गंगा जो सबको शीतलता प्रदान करती है, उस गंगा को के मूल्यों को भी उन्होंने हृदय से स्वीकार नहीं किया। नहीं तो गंगा के किनारे हरिद्वार में धर्म संसद हो और उसमें सहिष्णुता की बात ना हो, प्रेम भाईचारे की बात ना हो, उसमें अच्छे उपदेश न दिए जाए, बल्कि वहां किसी के सीने में गोली उतारने की बात कही जाए, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे आजाद शत्रु व्यक्तित्व के रूप, भारत के गौरव के रूप में, भारत रत्न के रूप में कहा गया कि उनके सीने में गोली उतार दी जाती। और मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि इतनी चर्चा चल गई, पूरे देश में चर्चा हो गई, मगर उत्तराखंड में राज्य के सरकार के कानों में जू नहीं रह गई। मैं ट्वीट पर ट्वीट कर चुका हूं, उपवास कर चुका हूं इस प्रवृत्ति के खिलाफ, लेकिन नो एक्शन इज बीइंग इनिशिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बट छत्तीसगढ़ एज ए डिफरेंट गवर्नमेंट, वो गांधी के मूल्यों में विश्वास रखने वाली है, तो दे एक्टेड फास्ट और उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और गांधी के लिए शब्दों का प्रयोग करने वाले को अरेस्ट किया। वो सारा हिंदुस्तान चाहता था। This is the difference उत्तराखंड की between a Congress government जी, and the government हरीश रावत जी, headed by the BJP। अगर हम उत्तराखंड की बात करें खास करके, और वहां पर जो हेट स्पीचेस हुई थी, जिस तरह एक धर्म संसद में 17 से 19 दिसंबर के बीच में, व्हाई डू यू थिंक नो एक्शन हैज बीन टेकन? क्या पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं? ये तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो तरीके के हमारे साधु संत हैं। एक पूजा पद्धति, मानवता के कल्याण के लिए, सबका आशीर्वाद देने के लिए तपस्या करके, सारे मोह माया त्याग करके जो है लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। एक वो लोग हैं जो भाजपा के दिखावटी पने में आ गए हैं, उससे प्रभावित हैं। तो भाजपा जो दिखावटी पने से प्रभावित है, उनको अपने माउथपीस की तरीके से अपनी उन आइडियोलॉजी, जो हिडन आइडियोलॉजीज है, डेमोक्रेसी में जो स्वीकार ही नहीं हो सकती है, उनको छिपाने के लिए यूज करते हैं और इनसे, ऐसे बाबा लोगों से कुछ ऐसे शब्द कहलवाते हैं जो भाजपा की आत्मा के नजदीक होते हैं, और इसलिए भाजपा गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। नहीं तो एक बात बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सीने में गोली उतार देने की बात करने वाला, कि मैं होता तो मैं ऐसा करता, मैं करूंगा कहने वाला व्यक्ति जो है, उसके खिलाफ नो बीजेपी लीडर हैज कंडेम्ड, और कोई उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। So, sir, then why is the Congress party not on the streets making a big political campaign on the issue of hate speeches? अगर आप इतना strongly feel करते हैं इस पूरे मामले के बारे में,
we raised this issue. I have twice tweeted. I said on the Mon Brata also against this. And then MPs of the BJP were burned. The Sadhu was burned. And a demand was raised by the Congress party through press conference and everything that a suitable action should be taken against him. So it is not only a Congress question. ये क्वेश्चन तो पूरी इंसानियत का, और मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नेशनल मीडिया को, उन्होंने इस इशू को उठाया और दे आर क्वेश्चनिंग, यू आर क्वेश्चनिंग द क्रेडेंशियल ऑफ द बीजेपी, वेदर दे वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में विश्वास करते ही नहीं करते. इफ दे बिलीव ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, व्हाई सच पर्सन आर बीइंग इग्नोर्ड. अगर आपकी सरकार आती है उत्तराखंड में तो क्या आप एक्शन लेंगे? हम एक्शन भी लेंगे. जिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया, इतनी डिले की गई, इसकी इंक्वायरी भी करेंगे. असल में ये तो कानून का काम भी है ना. कानून सामान्यतः हो, यदि कोई आदमी कहीं पर खड़े होकर मैं गोली मार दूंगा कहेगा तो थानेदार चुप रहेगा. तो ये जिन लोगों ने इतने लाउडस्पीकर लगा करके कहा हम गोली उतार देते, गोली मार देंगे, ऐसे लोगों को नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए. छोटे दरोगा ने एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन बड़ू ने कहा चुप रहो यार, तेरी क्या पड़ी है, इसको कुछ कार्रवाई मत करा दी. ओके, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है. क्या आप जो वहां पर संत हैं उनसे अपील करेंगे कि इस मामले को लेकर प्रेशर बनाया जाए सरकार के ऊपर, ताकि एक्शन लिया जाए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस तरह की हेट स्पीचेस दी हैं? In fact, I am proud to say that a large number of Hardwar Sant has came out. They condemn this statement. They said no, this kind of statement in Hardwar are not acceptable. This kind of Dharm Sansad, Dharm is okay, Dharm Sansad is okay, Ganga Tat is okay, लेकिन this kind of provocative statements are not welcome. ये हरिद्वार के अनुकूल नहीं है, ये गंगा के तट के अनुकूल नहीं है, ये हमारे सम्मान के अनुकूल नहीं है. लार्ज नंबर ऑफ सेंट्स, प्रोमिनेंट सेंट्स आगे आए हैं और उन्होंने इसको कंडेम किया है. ओके, और अब थोड़ी अलग बात भी कर लेते हैं. अभी कुछ दिनों पहले आपकी मीटिंग हुई थी राहुल गांधी के साथ, उसके बाद मामला लग रहा है कि थोड़ा सा अब शांत हो गया है. क्या सब कुछ ठीक है अब? मामला कुछ था ही नहीं, तो घर के अंदर की बात थी. हमने एक बात कही, सुना दी, आपने लय में कह दी, सुबह सुबह ध्यान आया, एक लय में कह दिया, नेतृत्व ने सुन लिया और जो हमारे भाव थे उसको समझ करके उन चीजों को दूर कर दिया. तो कोई मामला था ही नहीं, बल्कि सब चीजें जो है अच्छे के लिए साबित हो, ये हो गया. पर ऐसा क्यों कहने को सुनने को मिल रहा था कि रावत साहब जो है वो काफी नाराज हैं सेंट्रल लीडरशिप से? नाराज होना तो मैंने सीखा ही नहीं. ये राजनीति में मेरे पास इसी गुण की कमी रही. यदि ये गुण होता, अब बुढ़ापे में खाक आदत बिगाड़ेंगे अपनी. अब तो आप क्यों गुस्सा होने लग जाएंगे, लेकिन जब ताकत भी थी तब भी गुस्सा नहीं हुए. मगर हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीज मैंने महसूस की, मुझे लगा कि इस पर एक थिंकिंग होनी चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो. तो पार्टी उस बात को समझेगी. जो लोग थोड़ा और आप हमें बताना चाहेंगे इस बारे में कि कौन सी ऐसी बात थी जिसके बारे में आपको लगा कि जरूरी था पार्टी हाईकमांड से उस पर बात करना? देखिए, मैं एक तो बात करना होता है, एक मन के भाव होते हैं. मैंने मन के भाव व्यक्त कर दिए, पार्टी ने उसको अप्रिशिएट किया. आई एम ग्रेटफुल. तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अभी सब कुछ ठीक है आपके और पार्टी के बीच में, और अब बिल्कुल जोर शोर से सिर्फ चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? जी 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 जी, आप सबकी शुभकामना चाहिए. और
हम हम जो है पूरे पूरे देश वाले जो है ये भाजपा भाजपा कह रहे थे, हम जरा सा टेस्ट बदलेंगे, कांग्रेस भी आ रही है, कांग्रेस कांग्रेस की शुरुआत करेंगे यहाँ से। और हमें पूरा विश्वास है 2002 में जिस तरीके से उत्तराखंड की जीत के बाद कांग्रेस की जीत का तराना सब जगह लगा, कांग्रेस की जीत की बात हुई, उसी तरीके से यहाँ से भी होगी। लेकिन कई जगह पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वही कांग्रेस को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पहले इनफाइटिंग देखने को मिल रही थी और अब चुनाव से पहले कई जगह पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बाकी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, आपने शुरू से पार्टी के हालात देखे हैं। आज की जो स्थिति है पार्टी की, उसमें आप किस तरह से देखते हैं जो आज हो रहा है पार्टी के साथ में? क्या लीडरशिप बहुत वीक हो गई है या फिर डायरेक्शन लेस हो गए हैं कार्यकर्ता? ऐसा नहीं है। चुनाव के समय में थोड़ा सा कभी कभी लोग अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट को ऊपर रख देते हैं, मगर मैं समझता हूं इसको बहुत ज्यादा वो नहीं समझना चाहिए। एक प्रक्रिया दोनों तरफ हो रही है, बीजेपी से भी छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है, और कहीं किसी की जेन्युइन ऐसी कुछ दिक्कतें हैं तो उनको पार्टी को दूर करना चाहिए और पार्टी दूर करेगी। जी, अगर उत्तराखंड के चुनाव की बात करें और बाकी जहां स्टेट्स हैं उन चुनाव की बात करें, तो आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे इस बार आपको लगता है अहम होंगे चुनाव से पहले? क्या पोलराइजेशन, हेट स्पीच, यही सब मुद्दे रहेंगे, या फिर आम आदमी के जो मुद्दे हैं, हमारे दर्शकों के जो मुद्दे हैं, महंगाई हो और बाकी भी जो मुद्दे हैं, उन सबको आप उठाएंगे? देखो, उत्तराखंड में हमने चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। चुनाव अब उत्तराखंडियत जाने, हम उत्तराखंडियत की ताकत के रूप में हैं और उत्तराखंडियत की विरोधियों के रूप में है। भाजपा विरोधियों के रूप में दिखाई दे रही है क्योंकि वो डेवलपमेंट विरोधी है। उन्होंने उत्तराखंडियत के लिए आवश्यक मुद्दे थे, उन मुद्दों को छोड़ा है। जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों को बदला है या रोका है, इसलिए लोग उनसे सवाल करेंगे। और उसके अलावा बेरोजगारी आज चरम पर है। कोई भी गवर्नमेंट इस फैक्ट को भुला नहीं सकती है कि, और उत्तराखंड के अंदर तो कोई गवर्नमेंट जो है बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है उसको अनदेखा नहीं कर सकती है। और बेरोजगारी मुद्दा रहेगी, फिर महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों के चूल्हे में आग लग गई है, दूसरे तरीके से पेटों में आग लग गई है, लोग परेशान हैं, तो महंगाई दूसरा मुद्दा है। और करप्शन इस समय बड़ा है। मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के अंदर पर्यावरण विदों के लिए, दूसरों के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि सारी नदियां गाड़ गधेरे खोद डाले, बजरी बालू निकाल करके, उसमें कमीशन खा रही है पूरी गवर्नमेंट जो है। तो भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। कोविड में बड़ा जिस तरीके से हम सफर किए, हमारे भाई बहन जो है, दूसरे नंबर का हाईएस्ट परसेंटेज था डेथ का उत्तराखंड के अंदर, तो वो चिंता, वो इशू है। डेवलपमेंट बिल्कुल रुका पड़ा है, डबल इंजन फेल हो गया उत्तराखंड के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह, उत्तराखंड का अपमान किया है भाजपा ने। 5 साल के अंदर 3 चीफ मिनिस्टर बदल दिए। ये तो तीसरा बदल के चौथा आने को तैयार था। वो कुछ इनको सदमती आई और टिक गया, नहीं तो ये चौथा भी ले आने को तैयार थे। तो ये सब चीजें, ये उत्तराखंड का बड़ा अपमान था। इन्होंने उत्तराखंड के लोगों को समझने में भूल की, केवल नारा देकर के समझ रहे थे कि सब कुछ कर लिया। तो इसलिए उत्तराखंड इनको माकूल जवाब देगा। हमारी एजुकेशन सिस्टम इस समय बहुत खराब हालत में है, हेल्थ सिस्टम बहुत खराब हालत में है, तो ये सब चीजें इशू बनेगी। जी, ये जो मुद्दे आपने उठाए हैं रावत जी, ये बहुत ही ज्यादा अहम है मिरर नाउ के दर्शकों के लिए भी। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए खास करके पूछा था क्योंकि
शुरुआत तो इन्हीं सब मुद्दों से होती है, लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, रैलीज और ये सब शुरू हो जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे कि अगर गुजरात के इलेक्शन के पहले की हम बात करें तो मंदिरों में जाना शुरू हो गया था कांग्रेस के भी नेताओं का। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर देखिए, बीजेपी से लड़ाई की बात आती है तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़े हिंदू हो जाए तो शायद बीजेपी को बेहतर तरीके से टक्कर दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत ठीक बात कही। जनता के सवालों को हम प्रखरता से उठाएंगे, इसीलिए हमने 4 महीने में लड़ करके उत्तराखंडियत को एक प्रश्न के रूप में लोगों के सामने खड़ा किया है। और ये ऐसा सवाल है कि हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकती है भाजपा जो है। आज हजारों लोग उत्तराखंडियत पर हमारी बात सुनने के लिए आते हैं और लोग ये जानते हैं कि भाजपा ने जो है उत्तराखंडियत को नुकसान पहुंचाया, उसका अपमान किया है। तो उसके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब समय आए हम भाजपा को पेनलाइज करें, दंडित करें। जी। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि आप पंजाब की आग बुझाने में काफी ज्यादा व्यस्त थे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में से फोकस कहीं आपका हट गया पिछले कुछ महीनों में? नहीं है, यदि कुछ रहा भी होगा, कमी रही भी होगी, हमने 2-2.5 महीने में सब भरपाई कर दी। कोने कोने में, पहाड़ों में, नीचे ऊपर सब गए। 28 गांव में रात को रह करके जो है वहां चौपाने लगा करके हमने बहुत सारा परिवर्तन पैदा किया है। और मैं समझता हूँ कहीं मेरी जो कमी रह गई थी उसको मैंने दूर किया है। और जो हुआ पंजाब में खास करके उसको आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से उस पूरे मामले ने पंजाब कांग्रेस यूनिट को इम्पैक्ट किया है आपके हिसाब से चुनाव से पहले? देखिए, चुनाव में पंजाब ने एक बड़ा डिसीजन लिया और मैं समझता हूँ देश के पॉलिटिकल सिनेरियो में इससे बड़ा भारी परिवर्तन आया जो दलित चीफ मिनिस्टर बनाया गया। एंड ही इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक बिल्कुल जिसको एंड यू पब्लिक चीफ मिनिस्टर कहा जा सकता है, उस चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर। और okay, गवर्नमेंट वहां, and you have full faith in Navjot Singh Sidhu as well now? he is a new man but he is learning fast, he is doing बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे अगर हम पंजाब के बारे में पूछ लें, आपकी इजाजत हो तो क्या आपको कोई एश्योरेंस मिली है कि मिस्टर चन्नी ही बनेंगे चीफ मिनिस्टर अगर कांग्रेस फिर से पार्टी में पावर में वापस आती है तो पंजाब में? देखिए, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं चीफ मिनिस्टर चयन की, वो टाइम टेस्टेड हैं, हम उसी का पालन करेंगे और आप बेफिक्र रहिए। जी, हरीश रावत जी, और आपसे जी बात, धन्यवाद। क्या कोई और सवाल है? थैंक यू वेरी मच हरीश रावत जी हमसे बात करने के लिए। नहीं, आपसे यही पूछना चाहते थे कि उत्तराखंड के मामले को लेकर क्या आपकी तरफ से दबाव बनेगा उत्तराखंड पुलिस के ऊपर, भाजपा की सरकार के ऊपर जो उत्तराखंड में है, ताकि एक्शन तुरंत लिया जाए? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब तो ये एक बड़ा भारी नेशनल इशू हो गया है। पहले हम उत्तराखंड का इशू कानून व्यवस्था का ले रहे थे, लेकिन अब ये नेशनल इशू हो गया है और बहुत सही डायरेक्शन में ये इशू उठा है। लोगों ने इसको अपने देश की शान बान मान के खिलाफ माना है और भारत के सहिष्णु स्वभाव के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी माना है। जी, हरीश रावत जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। and we will of course wait and see what eventually happens in the state of Uttarakhand.
Congress says it is going to mount pressure on the government there and the police that action is taken because it has now become a national issue. This is about the hate speeches that were made in Haridwar, and so far no action has been taken by the police. Heading into a very, very short break. There's lots lined up for you on the other side as well. Stay with us.